नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसी कामना की शुरुआत करते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की। आप सभी के लिए आज मैं बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर आई हूँ। तो बिना देरी हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। बहुत से अनन्य भक्त, बहुत से अन्य दर्शकों का एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो आज का विशेषांक उसी प्रश्न के प्रति उत्तर के स्वरूप में बनाया जा रहा है। और आज का यह प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। यह प्रश्न आपके मन में भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत से अन्य दर्शक इस प्रश्न को पूछ रहे हैं और यह है कि कैंची धाम जाने से ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति हमसे जुड़ जाती है, ऐसा कौन सा आशीर्वाद हमसे जुड़ जाता है कि हमारी मनोकामनाएं ऐसे आशीर्वाद के रूप में पूरी हो जाती है। या महाराज जी के दर्शन करने के बाद हमारे जीवन में ऐसे कौन से बदलाव आते हैं, या हमारी मांगी हुई सारी मनोकामनाएं महाराज जी के दर्शन के बाद कैसे पूरी हो जाती हैं। इन सब के पीछे कौन सी शक्ति कार्य करती है, महाराज जी का आशीर्वाद इतना अमुक कैसे है। और बहुत सारे प्रश्न इसी स्वरूप में पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस प्रति उत्तर में आपको एक अनुभव आपके साथ साझा करूंगी और आपको इससे यह ज्ञात होगा कि महाराज जी की अनन्य भक्त के पक्ष, महाराज जी का आशीर्वाद के पक्ष हमारे जीवन में बदलाव कैसे आते हैं। देखिए, जब पहली बार मैं कैंची धाम गई थी तो कैंची धाम के विषय में मेरे पास भी बहुत अधिक जानकारी नहीं थी और मैं राजस्थान से रहने वाली हूँ। इसीलिए महाराज जी के विषय में मेरे पास बहुत सारी जानकारियाँ भी उपलब्ध तो नहीं थी, पर हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मुझे जानकारी मिली। लेकिन जब दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे जो अनुभव वहां से प्राप्त हुआ, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव था, वह इतना दिव्य था कि मैं उसे शब्दों में आपको समझा ही नहीं सकती। मेरे लिए आज भी बहुत मुश्किल है कैंची धाम के प्रांगण में प्रवेश करते ही मेरे मन में जितने भी प्रश्न होते हैं या जितने भी सवाल ऐसे जो असामंजस्य भरे, जो कठिनाइयों से भरे बहुत सारे शून्य हो जाते हैं और एक ऐसी दिव्य शक्ति वहां मुझे अनुभव हुई जिससे मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। निश्चित तौर पर आप सभी को मैं कहूंगी और जरूर कहना चाहूंगी कि कैंची धाम बहुत दिव्य स्थान है, जो कि कैंची धाम जाने के लिए अभी मैंने मन बना ही रखा है और किसी ने भी हो, पर निश्चित तौर पर आप कैंची धाम के लिए आपके जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएंगे। बहुत से परिवर्तन आपको इस प्रकार से आएंगे कि जो आपने पहले भी नहीं सोचे होंगे। तो कैंची धाम में महाराज के दर्शन के पक्ष आपको बहुत से लाभ होते हैं, जिसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला और सबसे उत्तम लाभ यह होता है कि आपको जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक आध्यात्मिक ओज होता है, एक आध्यात्मिक, यह मान लीजिए कि हर मनुष्य के हृदय में एक आध्यात्मिक गुण होता है, जहाँ पर आपकी जो दिव्य शक्ति है विवश करती है। तो कैंची धाम में प्रवेश करने से पहला लाभ आपको यही होता है कि आपकी आध्यात्मिकता की तरफ बहुत रुचि हो जाती है। आपका मन पूजा अर्चना और संसाधन को छोड़कर पूजा अर्चना और ज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है। दिव्य ओज होता है, उससे बल मिलता है और वह आपके हृदय से बाहर निकलने का मन भी आपको, आत्मा को छू लेता है, जिससे आप आध्यात्मिक यदि हैं तो आपके अध्यात्म का दृष्टिकोण होता है वह बहुत बड़ा होने लग जाता है।
दूसरा लाभ यह होता है कि महाराज जी के दर्शन के पक्ष आपको अपने जीवन का सही मकसद, सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिसका सबसे बड़ा किरदार है आपके जीवन में। देखिए, जितने भी जन हैं, वह यह बात तो आपने भी सुनी ही होगी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी एक नई, एक ऐसी व्यक्तिगत कौशल होता है। आपके अंदर, हर मनुष्य के अंदर जो उसे ढूंढना होता है, पूरा जीवन कार्यकाल में जो आपको स्वयं खोजना होता है। देखिए, कैंची धाम में आपके अंदर की जो ऊर्जा होती है, इतनी बलवान हो जाती है कि आपको उचित मार्गदर्शन मिलता है। आपके अंदर का जो कौशल है, वह पूरी तरह समाज में दिखने लगता है। और मैं आपको यह मार्ग मिलता है। यदि आपके जीवन में ऐसा नहीं होता, तो आपको निश्चित तौर पर एक मार्गदर्शन मिलता है। महाराज जी सदैव मार्गदर्शन ही देते हैं। महाराज के दर्शन के पक्ष आपको एक ऐसा मार्गदर्शन मिलता है, एक ऐसी सही राह मिलती है, जिस पर चलकर आप अपने जीवन में अपना मनचाहा जो कार्य क्षेत्र है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई उपलब्धि है जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रही हैं, वह उपलब्धि आपको हासिल होने के लिए मार्ग प्रदान हो जाता है। जो भी सबसे बड़ा किरदार होता है आपके जीवन में, जितने भी जन महाराज जी के दर्शन करने के पक्ष में आपके कार्य क्षेत्र से वापस लौटे हैं, उन सबको यही कहना है कि उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण, एक नया मार्गदर्शन महाराज जी के दर्शन के पक्ष प्राप्त हुआ है। तो यह तो तय है कि यदि आपके जीवन में अपने और आपके लिए सफलता का कोई नया कार्य सोचा है, कोई कार्य क्षेत्र आप खोजना चाहते हैं, तो महाराज के दर्शन अवश्य कीजिए। निश्चित तौर पर आपको एक उचित मार्गदर्शन मिलेगा, जो आपके कौशल से आपके कार्य को बहुत ही बेहतर बनाने में कारगर होगा। तो यह था उत्तम लाभ। इसके अलावा कैंची धाम जाने पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप पहले से आस्तिक हैं और आपके आस्तिक को बहुत बल मिलने वाला है, जो दिव्य शक्ति है वह आपके साथ सदा के लिए जुड़ जाती है। आप जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, तो वह दिव्य शक्ति आपको पूरी तरह से सहयोग करती है। इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कैंची धाम आने से पहले मन को प्रबल कर लेना चाहिए कि अब अपनी मस्तिष्क को शून्य करके ले जाएं, और वहां से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, उसका जीवन में पूरी तरह से उपयोग करना प्रारंभ करें। और यह सभी के अंदर एक शक्ति होती है, तो इसको आप अपने अनुसार करें, क्योंकि इससे हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। तो वहां से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, इसको अनुसरण अपने अनुसार आपको प्रयोग में लाना है। इसको मेरे बताए या किसी के अनुभव से आप इसको नहीं सीख पाएंगे। यह तो आपका मस्तिष्क है, आपकी जो विचार की शक्ति है, वह आपको इससे पूरी तरह से सहयोग करेगी। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन में कैंची धाम का एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बना दिया है। यदि कैंची धाम आप आते हैं, दर्शन करते हैं महाराज जी के, तो आपके पक्ष महाराज जी से आपका जो संबंध है, जो जुड़ाव है, वह बहुत ही घनिष्ठ हो जाता है। और एक बात मैं आपको पूरी दावे से कह सकती हूँ कि यदि क्या चीज है हम दर्शन करते हैं, उसके पक्ष आप सदैव लालायित रहेंगे कि पुनः कैंची धाम आने के लिए आपका मन सदा लालायित रहेगा, और आप बार बार आने की प्रयास और नए नए मार्ग ढूंढ रहे होंगे कि महाराज जी से मिलने का कोई मार्ग आपको मिले, तो आप उससे बहुत बहुत महत्व देंगे।
तो यह कैंची धाम की कुछ ऐसी मैंने आपको झांकियाँ बताई हैं, जो आप अपने जीवन में जब इसका अनुसरण करते हैं, आप जीवन में बहुत ही जल्द आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात तो यह आती है कि आपकी मनोकामनाएँ पूरी कैसे होती हैं? पूरी ऐसे होती हैं, 2 चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यह आपके जीवन में आप समाप्तित कर सकते हैं। पहला बिंदु तो यही है कि आप जब कैंची थाम आते हैं, आपको एक मार्गदर्शन मिलता है। जो मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त होता है, आपके जीवन में उपयोग लेना आपका कार्य है। जितना ज़्यादा आप इस शक्ति का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे, उतनी जल्दी और उतना सटीक तरीके से आपके कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस मार्गदर्शन के पक्ष आपको यही करना चाहिए। आप अपने कार्यों में देरी ना करें। अपने कार्य को महाराज जी के दर्शन के पश्चात, उसके आशीर्वाद के पश्चात बहुत शीघ्रता से अपने कार्य पर जुट जाएं। आप जो मार्गदर्शन महाराज से प्राप्त करेंगे, जो अमोद आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे, वह आपके लिए कार्य निश्चित, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें निश्चित तौर पर आपको सहयोग करेगा, आपकी सहायता करेगा। ऐसा विश्वास आपके मन में सदैव होना चाहिए। कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप विश्वास करेंगे तो सब चीज आपके लिए संभव है। यदि आप विश्वास ही नहीं करेंगे, सदैव शिकायतें करेंगी, तो आप जानते हैं इसका हाल नहीं है, इसका कोई भी समाधान नहीं है। क्योंकि मानने वाले के लिए सब कुछ है, जो नहीं मानते उनके लिए बहुत सी चीजें जो सुनने ना सुनने के बराबर है। तो आपके विश्वास पर निर्भर करता है, आप कितना विश्वास महाराज जी से जुड़कर अपने मन में रखते हैं। दूसरी बात है कि महाराज जी के दर्शकों के पक्ष में आपको महाराज जी और मैं अपने व्यक्तिगत आपको एक सुझाव देना चाहूंगी कि आप महाराज जी के दर्शन के पश्चात महाराज की छवि चित्र यदि कैंची धाम से संभव हो तो लाएं, और अन्यथा ऐसा कर सकते हैं कि महाराज जी का छवि चित्र या आप कोई विग्रह, महाराज जी से संबंधित कोई भी पत्र अपने घर में रखिए, अपने कार्य क्षेत्र में लगा सकते हैं, जहाँ पर महाराज जी आपके साथ रहेंगे। उससे आपका मन को शक्ति मिलेगी, आपके कार्य भी सफल होंगे, और महाराज जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता रहेगा। आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलती रहेगी। तो यही था हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ महाराज जी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।